और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर सुप्रीम कोर्ट से राहत। एक बड़ी खबर है, 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर रोक नहीं। एक बड़ी जानकारी इस वक्त हम दे रहे हैं। इस पर कई जो खासकर वाहन चालक हैं, जिनके पास वाहन हैं, उनकी भी एक दलील जरूर थी, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। और इसके अलावा डीजल वाहनों की अगर बात करें तो 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर रोक नहीं होगी। यह सुप्रीम कोर्ट का इस वक्त का सबसे बड़ा फैसला है। हालांकि कई महत्वपूर्ण तर्क इसमें दिए गए थे। वाहन मालिक पर किसी भी तरह दंड की कार्रवाई नहीं होगी। दिल्ली में पुराने वाहनों पर सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिलती हुई यहां नजर आती है, खासकर 15 साल पुराने पेट्रोल गाड़ी और 10 साल पुराने डीजल गाड़ी पर। यानी कि ऐसे दो वाहन हैं जो डीजल से चलते हैं, पेट्रोल से चलते हैं, उनकी अपनी समय अवधि है। तो एक बड़ी राहत यहां सुप्रीम कोर्ट से मिलती है। 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर राहत मिली है और एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट के नजरिए से, और वाहन मालिक पर दंडात्मक कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। तो कुल मिलाकर ये फैसला जो है वो बहुत अहम फैसला है और बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत की बात। और दिल्ली में जिनके पास भी 15 साल पुराने वाहन हैं, उन्हें चिंता थी इस बात की कि क्या होगा आगे, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूरे तर्कों को देखते हुए, सभी मामलों को सुनते हुए 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर राहत दी है। और इसके अलावा 10 साल पुराने डीजल वाहनों की जहां तक बात है, 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर भी जो रोक है उस पर भी उन्होंने राहत दे दी। यानी कुल मिलाकर जो पेट्रोल और डीजल वाहन हैं उन पर जो रोक की बात थी, एक खास टाइम इंटरवल, खास पीरियड के लिए, तो पुराने वाहनों पर सीधी लाइन ये है कि पुराने वाहनों पर सुप्रीम राहत मिली है। सुप्रीम राहत का मतलब यह है कि सभी तर्कों को, तथ्यों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मसले को समझा और वाहनों पर, जो पुराने वाहन हैं, उन पर उन्होंने तार्किक परीक्षण करते हुए यह बात, राहत वाली बात लागू की है। तो 15 साल जो पुराने पेट्रोल वाहन है या जिनके पास ऐसे वाहन है, उन्हें खुश हो जाना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत उन्हें मिली है। इसी तरीके से 10 साल पुराने, और जतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, बड़ी राहत है, चिंता तो थी लेकिन सुप्रीम राहत मिल गई है। बिल्कुल, देखिए, और दिल्ली में तकरीबन 60 लाख ऐसे गाड़ियां हैं जो कि एक्सपायर्ड होने की कगार पर है। और आपको याद होगा कि पिछले कुछ समय पहले पेट्रोल पंप पर तमाम कैमरे दिल्ली सरकार द्वारा लगा दिए गए थे और उन कैमरों के जरिए उन गाड़ियों को पेट्रोल और डीजल ना देने को लेकर एक पूरी लंबी ड्राइव चली थी, जिसमें मर्सिडीज की भी तस्वीर आपने देखी। कोड़ियों के भाव जो गाड़ियां थी वो बिकना शुरू हो गई थी। हालांकि इसको लेकर सरकार ने 1 नवंबर तक वो डेडलाइन बढ़ा दी थी कि पेट्रोल पंप पहुंचने वाली गाड़ियों को पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा। लेकिन लगातार लोग ये आवाज खड़े कर रहे थे कि दिल्ली में उनकी गाड़ियों की रनिंग बहुत कम थी। तो आखिरकार ये जो डायमेंशन था 10 साल और 15 साल वाला, इसको किस तरीके से भरपाई की जा सके, और यही कारण था कि लोग कोर्ट पहुंचे। और सुप्रीम कोर्ट का अब ये फैसला उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर है, क्योंकि पहले नियम यही बोलते थे कि 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ी और 15 साल पुरानी जो पेट्रोल की गाड़ी है उसको स्क्रैप आपको करना होगा, आप दिल्ली की सड़कों पर उसको नहीं निकाल सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो आज निर्देश आए, आदेश आए, उसमें साफ तौर पर यह बोला गया कि पॉल्यूशन चेक आपको करवाना होगा। तो फिर जतिन, एक सवाल है कि अगर पॉल्यूशन चेक में अगर फिटनेस सर्टिफिकेट सब कुछ सही है, तो क्या जो नया टाइम इंटरवल है, यानी कि आप वाहन रख सकते हैं, तो वो क्या होगा? क्या इस पर अलग से कुछ वर्डिक्ट आएगा, कुछ फैसला आएगा? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर बोला कि आपको पोल्यूशन कराना होगा, और मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए, ये नेशनल हाईवे पे इस वक्त मेरी मौजूदगी है, नोएडा को दिल्ली से कनेक्ट करता है। और आप इन गाड़ियों को देखकर आप नहीं समझ पाएंगे कि कौन सी गाड़ी 10 साल पुरानी है तो कौन सी गाड़ी 15 साल पुरानी है। और यही लोगों के बीच में एक क्यूरियोसिटी भी थी कि लोगों की गाड़ी अच्छी कंडीशन में थी, लेकिन 10 साल पुरानी डीजल की होने के कारण और 15 साल पुरानी पेट्रोल की होने के कारण वो अपनी गाड़ियों को बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर बोला कि आपको अपना पोल्यूशन चेक कराना पड़ेगा। दिल्ली में ये प्रतिबंध लगाने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि दिल्ली की एयर क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब और 11% उसमें रोल गाड़ियों के जरिए होता था। लेकिन तमाम जो गाड़ियां अच्छी कंडीशन में है वो बाकायदा सर्टिफिकेट पोल्यूशन का साफ तौर पर ले सकती है, और कहीं ना कहीं उन लोगों को एक बड़ी राहत के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि आपको याद है कि जुलाई 1 तारीख को जब ये पूरी ड्राइव शुरू हुई थी, पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जा रहा था, तो लाखों रुपए की लग्जरी गाड़ियां कोड़ियों के भाव बिकना शुरू हो गई थी, जिस
जिसमें मर्सिडीज और काफी लग्जरी गाड़ियां शामिल थी। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है तो कहीं ना कहीं इस राहत का असर लोगों की जीवन शैली पर बिल्कुल पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न अभी भी पॉल्यूशन को लेकर है। पॉल्यूशन को लेकर कंसर्न इस लिहाज से भी कि गाड़ियों से निकलने वाला पॉल्यूशन दिल्ली की एयर क्वालिटी को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर बोला है कि आप अपने गाड़ियों का जो पॉल्यूशन है वो रेगुलर चेक कराएं। अपने जो डायमेंशंस है पॉल्यूशन को लेकर उसके नॉर्म्स का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसको लेकर अमूमन हर एक पेट्रोल पंप पर पॉल्यूशन का जो पूरा सिस्टम है, जो पूरा सेटअप है वो लगाया गया है। बाकायदा एक सर्टिफिकेट भी इशू कराया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियां और 15 साल पुरानी जो पेट्रोल की गाड़ियां हैं, जिन लोगों के पास है, अगर वो अच्छी कंडीशन में है तो वो सरकार से एक सर्टिफिकेट जारी करवा कर भी अब उसको सड़कों पर उतार पाएंगे। और यही कारण है कि पॉल्यूशन जो कि दिल्ली में पॉल्यूशन का 11% का रेशियो रखता है, कहीं ना कहीं उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप अपनी पॉल्यूशन गाड़ी का चेक कराएं। लेकिन जो एक बंद था कि अगर 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ी है तो आप उसको सड़कों पर नहीं निकाल पाएंगे, उसको लेकर बिल्कुल जतिन, दो सवाल आपने छोड़ दिए। दो सवाल ये छोड़ दिया कि एक तो पेट्रोल पंप पर वैसी व्यवस्था की जाएगी जहां पर पॉल्यूशन चेक करने की मशीन होगी। दूसरी बात कि हम खुली नजरों से पता नहीं कर पाएंगे गाड़ी की कंडीशन और उसकी उम्र का। तो ऐसी स्थिति में दो हर्डल तो हैं, दो चुनौतियां हैं, और इन दो चुनौतियों को कैसे पार करने के लिए सरकार की तरफ से या नए नॉर्म्स क्या आने चाहिए या फिर आ सकते हैं? बिल्कुल, देखिए दिल्ली का जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उनके पोर्टल पे हर एक गाड़ी का बाकायदा डाटा मेंशन किया जाता है। और जहां मेरी मौजूदगी अगर मैं आपको दिखा पाऊं तो यहां पर तमाम ऐसे कैमरे लगे होते हैं जो कि उन गाड़ियों को जांचने के लिए, परखने के लिए सक्षम है कि गाड़ी कितनी पुरानी है। आप सामने ये फुटओवर ब्रिज देख रहे हैं, देखिए उसके नीचे कैमरा आपको लगा हुआ नजर आ जाएगा। और यही सबसे बड़ा कारण है इन गाड़ियों को मापने के लिए। लेकिन पॉल्यूशन, क्या वाकई गाड़ियां पॉल्यूटेड हो रही हैं, उसको लेकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत इंपैक्टफुल है। साथ ही सीएनजी गाड़ियां दिल्ली की सड़कों पे बहुत ज्यादा हैं, जो कि इसको कंट्रोल करने के लिए काफी है। तो पॉल्यूशन कराने के लिए आपको हर पेट्रोल पंप पर एक सेंटर मिलेगा जहां पर आप इजीली अपनी गाड़ी का पॉल्यूशन करा सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी पॉल्यूटेड है और आरपीएम उसका बहुत ज्यादा है तो वो आपको सर्टिफिकेट इशू नहीं करेगा। उसके लिए आपको सर्विस स्टेशन जाकर अपनी गाड़ी को दुरुस्त करना होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जिन गाड़ियों की कंडीशन बेहद अच्छी है लेकिन वो 10 साल डीजल से ज्यादा का समय ले चुकी है और 15 साल पेट्रोल से ज्यादा का समय ले चुकी है, उसके बाद आपको सरकार से एक एनओसी लेनी होगी जिसमें वो तमाम पॉल्यूशन और पैरामीटर्स को चेक करेंगे। और एनओसी लेने के बाद आप इजीली उस गाड़ी को चला सकते हैं। लेकिन इससे पहले नियम ये बोल रहा था कि 15 साल पुरानी गाड़ी आप नहीं निकलेंगे। और होता क्या था, वो गाड़ियां प्राइवेट प्लेयर्स के पास जाती थी, उसको स्क्रैप करके एक सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता था कि आपकी गाड़ी डिसमेंटल कर दी गई है। लेकिन लोगों की कंडीशन, गाड़ियों की कंडीशन अच्छी है। और तस्वीरें मैं लगातार अगर आपको दिखाऊं तो आप यहीं से ही देखना शुरू कीजिए, आप नहीं समझ पाएंगे कि कौन सी गाड़ी 10 साल पुरानी है, कौन सी गाड़ी 15 साल पुरानी है। कई ऐसी गाड़ियां हैं जो कि दिल्ली में ट्रैफिक होने के कारण उनका एक तरीके से किलोमीटर बहुत कम होता है, वो ज्यादा चली नहीं होती है, लेकिन उनकी एज वैल्यू खत्म हो जाती है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश उस एज वैल्यू को और ज्यादा बढ़ा देता है। सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश बिल्कुल क्लियर बोल रहा है कि अगर आपकी गाड़ी पॉल्यूटेड नहीं है, आपकी गाड़ी अगर तमाम पैरामीटर्स, बिल्कुल जतिन, बिल्कुल जायज सवाल है आपका, और ये सवाल सरकार के पास भी जाएगा। खासकर उस चिंता को तो ये जन्म दे रहा है कि पहले से जो गाड़ियां हैं उनकी उम्र को लेकर के एक सवाल है। दूसरा कि लोग गाड़ियां ज्यादा खरीद रहे हैं, यानी कि पहले से तो एक जत्था तैयार है, यानी कि नई गाड़ियां भी आ रही हैं, ये प्लस सरप्लस चीजें जो हैं सड़कों पर दौड़ रही हैं। और ट्रैफिक पर भी ध्यान देना होगा, हर चीज एक दूसरे से लिंक है। कोमल हमारे साथ बनी हुई है। कोमल, एक बहुत बड़ी खबर है, राहत है उन लोगों के लिए जिनके पास पेट्रोल की गाड़ियां 15 साल की या जिनके पास डीजल की गाड़ियां जिनकी उम्र 10 साल। तो यहां पर सुप्रीम राहत तो मिली है, लेकिन कई सारी चुनौतियां भी हैं आगे। बिल्कुल, देखिए एक राहत लोगों को मिली है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने ये खबर दिखाई थी कि किस तरह से जो है 60 लाख की गाड़ियां जो होती है वो 70 लाख की गाड़ियां होती है, जो कि बहुत ही कम किलोमीटर का दायरा उन्होंने पूरा किया होता है। लेकिन चूंकि ये फरमान जारी हो जाता है जिसकी वजह से वो गाड़ियां जो है वो कौड़ियों की भाव में बिकती है, यानी 4 से 5 लाख, कोई 8 लाख में वो गाड़ियां बिक्री होती है। ऐसे में लोगों में काफी ज्यादा देखिए इसे लेकर के कहीं ना कहीं एक गुस्सा भी था। लेकिन अब जो है सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी राहत जो है वो आम जनता को जो है मिली है, खास तौर पर दिल्ली और दिल्ली एनसीआर की जनता को, क्योंकि अक्सर यहाँ पे जो पिछले दिनों एक चलिए सुप्रीम राहत